हनुमान बेनीवाल की चुप्पी पर सवाल, छात्र आंदोलन और सियासत का नया मोड़। नमस्कार, मैं हूं एकता पाराशर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण। राजस्थान की राजनीति में इस समय एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या हनुमान बेनीवाल की चुप्पी राजनीतिक संदेश है या रणनीतिक दूरी? पिछले करीब 30 घंटों से राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे जुड़े छात्र संगठनों के नेता वियोना जाट, शुभम रेवाड़, विजयपाल कुड़ी, काशिन खान और कई अन्य छात्र आमरण, अनशन, धरना और टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और छात्र संघ चुनाव बहाली सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच चर्चा का केंद्र बने हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो स्वयं छात्र राजनीति की पुष्टि भूमि से आते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला पक्ष, सीजेपी समर्थकों का सवाल। कुछ छात्र नेताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा छात्र और युवा मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उनका तर्क है कि बेनीवाल स्वयं छात्र आंदोलन से निकले नेता हैं। वे प्राय हर बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में वर्तमान छात्र आंदोलन पर उनकी ओर से अब तक कोई बड़ा बयान, ट्वीट या सार्वजनिक हस्तक्षेप न होना स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा कर रहा है। इस पक्ष का कहना है कि उन्हें पार्टी राजनीति से ऊपर उठ आंदोलनरत छात्रों से समर्थक में आवाज उठानी चाहिए थी। समर्थकों के अनुसार ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रश्न है। दूसरा पक्ष, बेनीवाल समर्थकों का जवाब। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता इस आलोचना को अनुचित बताते हैं। उनका कहना है कि जब हमारी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था तब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए संघर्ष हुआ था। जयपुर की ऐतिहासिक छात्र महारैली इसका प्रमाण है। समर्थकों का तर्क है कि किसी एक आंदोलन पर तत्काल प्रतिक्रिया ना देने का अर्थ यह नहीं है कि बेनीवाल छात्र हितों के खिलाफ है। वे याद दिलाते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर वर्षों तक संघर्ष करना उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। उनके अनुसार वर्तमान स्थिति में पर्दे के पीछे संवाद, संगठनात्मक रणनीति या कानूनी राजनीतिक परामर्श पर भी चल सकता है, जिसकी सार्वजनिक जानकारी अभी सामने ना आई हो। राजनीतिक विश्लेषण, आखिर चुप्पी का मतलब क्या? अब बड़ा सवाल क्या है? चुप्पी वास्तव में असामान्य है। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक आक्रामक शैली त्वरित प्रतिक्रिया और सड़क पर संघर्ष की छवि से जुड़ी रही है। इसलिए जब वे किसी बड़े छात्र आंदोलन पर सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं दिखते तो राजनीतिक संदेशों की व्याख्या शुरू हो जाती है। स्वाभाविक राजनीति अर्थों पर चर्चा हो रही है। रणनीति, प्रतीक्षा, पहले आंदोलन की दिशा स्पष्ट होने देना, संगठनात्मक गणित, छात्र राजनीति से विभिन्न गुटों के बीच संतुलन साधना, सरकार से विवाद की संभावना, सार्वजनिक टकराव से पहले बातचीत की कोशिश, राजनीतिक दूरी, आंदोलन को किसी एक दल से जोड़ने से बचना। हालांकि इन संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्र राजनीति और व्यापक संदर्भ, ये विवाद केवल एक नेता की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि छात्र संघ लोकतांत्रिक प्रशिक्षण की पहली पाठशाला है, जबकि विरोध पक्ष कई बार हिंसा, खर्च और कैंपस राजनीति के दुष्प्रभावों की बात करता है। वर्तमान आंदोलन ने फिर से ये प्रश्न सामने ला दिया है कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का मॉडल क्या होना चाहिए और सरकार इस पर क्या नीति अपनाएगी। क्या बेनीवाल पर दबाव बढ़ेगा? यदि आंदोलन लंबा चलता है और छात्र नेताओं का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बनता है तो विभिन्न राजनीतिक दलों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल कोई बयान जारी करते हैं, क्या वे आंदोलनकारियों से मुलाकात करते हैं या वे अपने पुराने छात्र आंदोलन वाले रुख को दोहराते हुए खुला समर्थन देते हैं। इस पूरे विवाद का सार यही है कि एक और छात्र आंदोलन के बीच बेनीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके समर्थकों उनके लंबे छात्र संघर्षों का हवाला देकर आलोचना को खारिज कर रहे हैं। राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा चुप्पी चर्चा पैदा करती है। राजस्थान की छात्र राजनीति में इस समय वही स्थिति दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये चुप्पी अस्थायी रणनीति थी, राजनीति दूरी थी या फिर विरोधियों द्वारा उठाया गया केवल एक राजनीतिक प्रश्न। फिलहाल नजरें आंदोलन पर भी हैं और हनुमान बेनीवाल की अगली प्रतिक्रिया पर भी। कैसा लगा वीडियो बताया ना भूलेगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।
90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।